हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम बिहारी जी की एक बहुत ही सुंदर सी और बहुत ही अद्भुत लीला कथा लेकर आए हैं। क्या आपको पता है, बिहारी जी के मंदिर में बस साल में एक बार ही मंगल आरती की जाती है। केवल जन्माष्टमी के दिन ही सुबह 4 बजे ठाकुर जी की मंगल आरती की जाती है। इसके अलावा साल भर में कभी भी ठाकुर जी की मंगल आरती नहीं की जाती। लेकिन इसका कारण क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? हर मंदिर में सुबह 4 बजे ही ठाकुर जी को जगाया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिहारी जी को 4 बजे क्यों नहीं जगाया जाता? क्या इसका कोई भी कारण नहीं है? जब आप पूरी घटना को जानेंगे तब आप भी हैरान और चकित हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वृंदावन के एक छोटे से गांव में हमेशा ही भगवत गीता की कथा हुआ करती थी। लोग दूर दूर से कथा सुनने आया करते थे। एक बार ऐसे ही ठाकुर जी की कथा चल रही थी। कथा 4 दिन की हो चुकी थी। 5वें दिन गांव का एक बहुत ही साधारण सा इंसान उस कथा में आकर बैठ गया। उस दिन कथा में श्री कृष्ण की बाल लीला बताई जा रही थी। ठाकुर जी की इस बाल लीला को सुनकर वो इंसान बहुत ज्यादा खुश भी हो रहा था और बहुत दुखी भी हो रहा था, क्योंकि उनकी लीला से उसे जैसे प्रसन्नता मिल रही थी, साथ ही उसे ये सोचकर दुख भी हो रहा था कि इतना प्यारा सा बच्चा और उसे ये सारे इंसान मिलकर गैया चराने को भेजते हैं। हमेशा कहते हैं ठाकुर जी ये हैं, ठाकुर जी वो हैं, और ठाकुर जी को गैया चराने भेजने में इन्हें क्या कोई भी दिक्कत नहीं होती? ठाकुर जी के प्रति ये कैसा प्रेम है? अब ठाकुर जी इस धूप में गैया चराने जाएंगे तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी? क्या इन्हें इन बातों का भी ख्याल नहीं? अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यही सोचकर वो इंसान अपना गांव, अपना घर सब कुछ छोड़ के वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में आ जाता है। मंदिर में आकर पुजारी जी से कहता है, अच्छा पुजारी जी, आप तो बड़े ही अजीब हो। ठाकुर जी से प्रेम भी करते हो और उन्हें गैया चराने को भी भेजते हो। पुजारी जी, आप ऐसा क्यों करते हो? जब पुजारी जी ये बात सुनते हैं तो उन्हें समझ में आता है ये इंसान तो बड़ा ही मूर्ख है। इसलिए वो कहते हैं, अच्छा वो नहीं जाएंगे तो बिहारी जी का काम कौन करेगा? तब वो भक्त कहता है, मैं अपना गांव घर सब कुछ छोड़कर आया हूं। आज से बिहारी जी का सारा काम मैं ही करूंगा। मैं स्वयं ही जंगल में जाऊंगा और गैया भी चराऊंगा। आज से बिहारी जी कुछ नहीं करेंगे, बस वो मंदिर में आराम करेंगे। पुजारी जी भी सोचते हैं, चलो अच्छा ही हुआ, अब मुझे गैया चराने के लिए कोई आदमी भी नहीं रखना पड़ेगा और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। अगर गैया चराने यही जाएगा तो अच्छा ही होगा। यही सोचकर पुजारी जी उससे कहते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज से बिहारी जी की सारी गैया तुम ही चराना, तो बिहारी जी को कोई कष्ट नहीं होगा। यही कहकर वो उस भक्त को लेकर अपने घर जाते हैं और अपनी गैया को भी दिखा देते हैं। वो इंसान बड़ा ही प्रसन्न होता है और हर रोज गैया चराने को जंगल में चला जाता है। पुजारी जी ने उसे काम पर तो रखा था, पर पुजारी जी उससे प्रेम भी करते थे। वो सदा ही उसके खाने पीने का ध्यान भी रखते थे, और अगर कभी वो बिना खाए जंगल में चला जाता था तो पुजारी जी खुद ही जाकर उसे खाना भी देकर आते थे। लेकिन एकादशी के दिन पुजारी जी ने एकादशी का व्रत किया था, इसीलिए घर पर खाना नहीं बना, जिस कारण से पुजारी जी उन्हें खाना पहुंचाने नहीं गए। अब वो भक्त भला क्या जाने एकादशी का मतलब। भूखा प्यासा बेचारा गैया चरा रहा था। तभी एक सुंदर सा बालक हाथों में बंसी, माथे पर मोर पंख धारण किए भक्त के पास उसे भोजन देने चला। भक्त ने बालक को देखते ही पहचान लिया कि ये कोई और नहीं, बाके बिहारी जी हैं। इसलिए बिहारी जी को अपने पास आते हुए देखकर वो भक्त बहुत ही ज्यादा नाराज और गुस्सा हो गया। उसने कहा, अरे बिहारी जी, मैंने आपके लिए अपना गांव घर सब कुछ छोड़ा है ताकि आपको कष्ट ना करना पड़े, और आप इस कड़ी धूप में मुझे खाना देने आए हो। आपसे किसने कहा ये सब करने को? जाओ, अभी तुम मंदिर वापस जाओ। इस धूप में रहोगे तो और भी काले पड़ जाओगे। बिहारी जी जाओ, अभी वापस जाओ। भक्त के इस निर्मल प्रेम को देखकर बिहारी जी बड़े ही प्रसन्न हो गए। इसलिए उन्होंने भक्त से कहा, अरे पहले तुम खाना तो खा लो। देखो, मैं अपने दुपट्टे में तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। अगर तुम भोजन ही नहीं करोगे तो मैं अपना दुपट्टा कैसे लूंगा? तब भक्त और भी ज्यादा नाराज हो गया और कहने लगा, अच्छा तो जब तक मैं खाना खाऊंगा तब तक आप इस कड़ी धूप में मेरे लिए इंतजार करोगे और भी काले पड़ जाओगे? नहीं नहीं बिहारी जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तो खाना खा लूंगा, लेकिन इस कड़ी धूप में मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। जाओ जाओ, तुम अभी मंदिर वापस जाओ। यही कहकर वो बिहारी जी को मंदिर में भेज देता है।
वो भक्त जब शाम को गैया चराकर वापस आता है तो घर पर वापस आते ही पुजारी जी को बहुत डांटने लगता है और कहता है, अच्छा पुजारी जी, आज तुम इतना थक गए थे कि आज तुम मुझे खाना देने नहीं आए और बिहारी जी को भेज दिया मुझे खाना देने को। तुम्हें पता है ना, बिहारी जी को धूप में कष्ट ना हो इसलिए मैं अपना घर बार सब छोड़कर यहां पर आया हूं और तुमने मुझे खाना देने बिहारी जी को ही भेज दिया। तुम तो बड़े ही निष्ठुर हो पुजारी जी, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। जब पुजारी जी ने उस भक्त की ये सब बातें सुनी तो पुजारी जी भी नाराज हो गए और कहने लगे, भांग पी ली है क्या बकबक कर रहे हो? मैंने कहां किसी को भेजा तुम्हें खाना देने के लिए? आज तो एकादशी है और एकादशी में घर में कोई भोजन नहीं बनता। आज तो उपवास है। किसने तुम्हें खाना दिया? मैंने तो खाना देने किसी को भी नहीं भेजा। तब उस भक्त ने कहा, ये देखो देखो, मेरे पास तो अभी भी बिहारी जी का पटका है, इसी में रख के बिहारी जी मेरे लिए भोजन लेकर आए थे और तुम कहते हो कि तुमने बिहारी जी को नहीं भेजा। पुजारी जी ने जब बिहारी जी का पटका देखा तो वो वहां के वहां धरे के धरे रह गए। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया, लेकिन उन्हें इतना समझ में आ गया कि आज सचमुच बिहारी जी ही उस भक्त को भोजन देने गए थे और उन्हें यह भी समझ में आया कि ये इंसान कोई साधारण इंसान तो नहीं है। इसीलिए वो मनी मन पछताने लगे और मनी मन कहने लगे, मुझसे जो भी हुआ वो गलत हुआ, मैंने इससे छक कर काम कराया, ये मुझे करना नहीं चाहिए था। इसलिए उन्होंने उस इंसान से कहा, देखो आज से तुम्हें और गैया चराने नहीं जाना है, तुम गैया चराने मत जाओ। तब उस भक्त ने कहा, अच्छा अगर मैं गैया चराने नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? तब उन पुजारी जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरा इंसान रख लूंगा, लेकिन तुम और मत जाओ, ठीक है? तब उस भक्त ने कहा, लेकिन मैं तो यहां बिहारी जी का काम करने ही आया था और आप कहते हो कि मैं बिहारी जी का काम ना करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप मुझे कोई दूसरा काम दे दो। पुजारी जी कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आज से तुम बिहारी जी के मंदिर में चौकीदार बन जाओ। तब वो भक्त पुजारी जी से पूछता है, अच्छा चौकीदार को क्या काम करना पड़ता है? तब पुजारी जी उससे कहते हैं, चौकीदार बस मंदिर बंद होने के बाद बस ये ख्याल रखता है कि मंदिर के अंदर से कोई भी बाहर न जाए और मंदिर के अंदर कोई भी प्रवेश न कर पाए, बस इतना ही देखना होता है। वो भक्त बड़ा ही प्रसन्न होता है और उसी दिन से वो बिहारी जी के मंदिर में चौकीदार का काम करने लगता है। और उसी रात को उसके जीवन में घटती है एक अद्भुत घटना। रात 1-1:30 बजे के करीब एक सुंदर सा बालक मंदिर से बाहर निकलकर भागने लगता है, लेकिन उस दिन वो भक्त उसे पकड़ ही नहीं पाता और इसी सोच में डूब जाता है, अरे इतनी रात को मंदिर से कौन बाहर चला गया और मैं उसे पकड़ भी नहीं पाया, वो कहां गया? यही सोच सोचकर उसकी रात बीत रही थी। वो मनी मन ये बात सोच रहा था, अगर गया है तो वापस भी तो जरूर आएगा, मैं भी देखता हूं मुझे चकमा देकर वो फिर से मंदिर के अंदर कैसे प्रवेश करता है। इसीलिए वो दरवाजे पर और भी कड़ी नजर लेकर बैठ गया। जब रात को 3 बजे वो बालक वापस आया तो वहीं पर चौकीदार ने, मतलब उस भक्त ने बिहारी जी को पकड़ लिया और बिहारी जी को देखते ही वो पहचान गया कि ये बिहारी जी हैं, क्योंकि इससे पहले भी बिहारी जी ने उसे जंगल में दर्शन दिए थे। बिहारी जी को देखते ही उस चौकीदार ने, मतलब भक्त ने बिहारी जी से कहा, अरे बिहारी जी, इतनी रात को तुम कहां गए थे? बिहारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो राज करने निधिवन गया था और अब मैं वापस आ रहा हूं। अब मेरे हाथों को छोड़ तो दो, क्योंकि मंगल आरती होने वाली है, मुझे अंदर भी जाना होगा, इसलिए मुझे और मत रोको। कुछ देर विश्राम करने के बाद ही मुझे फिर मंगल आरती के लिए तैयार होना है। चलो चलो, रास्ता छोड़ो। और यही कहकर बिहारी जी मंदिर के अंदर चले गए। दूसरे दिन जब वो फिर से निधिवन जाने के लिए रात को 1 बजे मंदिर से बाहर आए, तब उस भक्त ने बिहारी जी के हाथों को पकड़ लिया और उनसे कहा, नहीं नहीं बिहारी जी, आपकी रक्षा के लिए मुझे यहां रखा गया है और मेरे रहते हुए मैं आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं जाने दूंगा, इसलिए आप जहां भी जाओगे मुझे साथ लेकर जाओगे। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना, भगवान की या ठाकुर जी की हम जिस रूप में कल्पना करते हैं, ठाकुर जी उसी रूप में हमें दर्शन देते हैं। यहां वो भक्त ठाकुर जी को गैया चराने वाले के रूप में, मतलब गोपालक के रूप में देख रहा था। भक्त के सरल मन को देखकर और इन निर्मल बातों को सुनकर बिहारी जी बड़े ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने भक्त से कहा, ठीक है, जब मेरी रक्षा का दायित्व तुम्हें दिया गया है तो चलो मेरे साथ निधिवन।
भक्त भी बड़ा प्रसन्न होता है और बिहारी जी के साथ चलता है निधिवन। निधिवन के द्वार पर आते ही बिहारी जी भक्त से कहते हैं, तुम यहीं रुको, निधिवन के भीतर बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करना, यहां तुम्हारा जाना मना है। बस मैं अकेले ही जाऊंगा, ठीक है? तुम बस मेरा इंतजार करना और जब मैं बाहर आऊंगा तो एक साथ मंदिर वापस चलेंगे। यही कहकर बिहारी जी निधिवन के अंदर प्रवेश करते हैं। निधिवन में प्रवेश करके बिहारी जी राधा रानी और गोपियों संग राज करने लगते हैं और तभी बाहर बैठे भक्त को कुछ अजीब सा सुनाई देता है, जिसे सुनने से लगता है कि अंदर कोई नृत्य कर रहा है और इसलिए इतने जोर जोर से पायल की आवाज आ रही है। लेकिन इतनी रात को कौन नृत्य कर रहा है? यही सोचकर वो और बाहर नहीं रह पाता, इसलिए जल्दी से वो निधिवन के अंदर आ जाता है और अंदर आते ही वो देखता है कि भगवान श्री कृष्ण मतलब बिहारी जी राधा रानी और गोपियों के संग रास कर रहे हैं। ये देखते ही वो सोचता है, अरे मैं तो सोच रहा था बिहारी जी यहां कुछ अच्छा काम करने आए होंगे, लेकिन ये क्या, ये तो छोरियों के संग नृत्य कर रहे हैं। इसीलिए मैं सोचूं क्यों मेरे बिहारी जी इतने दुबले पतले हो गए हैं। पूरा दिन भक्तों को दर्शन देते हैं और रात को भी विश्राम ना लेकर वो यहां गोपियों संग नृत्य कर रहे हैं, इसलिए मेरे बिहारी जी इतने दुबले पतले और इतने काले पड़ गए हैं। अपनी तबीयत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है मेरे ठाकुर जी को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ठाकुर जी मेरे ही आंखों के सामने दुबले पतले हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, ये तो मैं नहीं होने दे सकता। ये सब बात वो सोच रहा था। तभी ठाकुर जी नृत्य करते करते अपने पैरों को जमीन पर जोर से रखते हैं और तभी ठाकुर जी के पैरों की पायल टूटकर मिट्टी में बिखर जाती है। पायल को टूटता हुआ देख भक्त भी बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है, अरे अब तो ये पायल का टुकड़ा मेरे ही ठाकुर जी के पैरों में लग जाएगा। इसीलिए वो जल्दी से भागकर ठाकुर जी के पास आ जाता है और सारी टूटी हुई पायल को एक जगह पर अपने हाथों में उठाने लगता है और सारी पायल के टुकड़ों को समेटकर वो एक कपड़े में गांठ बांधकर रख लेता है। भक्त को निधिवन के अंदर देखकर ठाकुर जी कहते हैं, अरे मैंने तो तुम्हें बाहर इंतजार करने को कहा था, तुम अंदर क्यों आए? तब वो सरल इंसान, वो सरल भक्त ठाकुर जी से कहता है, ठाकुर जी ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें तो अपनी तबीयत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, पर मुझे है, इसलिए तुम अभी मेरे साथ वापस चलो। पूरा दिन भक्तों को दर्शन देते हो, रात में भी नृत्य करते हो, तो विश्राम कब करोगे? चलो चलो वापस चलो। ठाकुर जी के प्रति भक्त का यह निर्मल प्रेम देखकर राधा रानी, गोपियां और बिहारी जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उस दिन बिहारी जी अपने भक्त के संग मंदिर वापस चलते हैं। मंदिर में वापस आकर बिहारी जी शयन ग्रहण करते हैं और वो चौकीदार, वो भक्त गेट के बाहर बैठकर फिर से पहरा देने लगता है। लेकिन पहरा देते देते कब वो खुद भी सो जाता है उसे समझ में ही नहीं आता। कुछ देर बाद ही बिहारी जी के मंदिर के पट खोलने की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है और वो देखता है कि पुजारी जी मंदिर में आए हैं और वो बिहारी जी को जगाने के लिए बिहारी जी का पट खोलने जा रहे हैं। तभी वो भक्त पुजारी जी को रोकते हुए कहता है, अरे पुजारी जी ये क्या कर रहे हो? तब पुजारी जी कहते हैं, अरे पागल हो क्या, अभी तो बिहारी जी की मंगल आरती होने वाली है, इसीलिए बिहारी जी को जगाने जा रहा हूं। इस बात को सुनते ही वो भक्त नाराज हो जाता है और कहता है, अरे ये कैसी बात है, बिहारी जी तो अभी अभी निधिवन से आए हैं और अभी उन्होंने शयन ग्रहण किया है, थोड़ा तो विश्राम करने दो, फिर बिहारी जी को जगा देना, लेकिन अभी तो थोड़ा सोने दो। तब पुजारी जी उससे कहते हैं, पागल हो क्या, ये सब क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि बिहारी जी निधिवन से अभी आए हैं? तब वो भक्त अपनी गांठ से खोलकर बिहारी जी की टूटी हुई पायल पुजारी जी को दिखाता है और कहता है, ये देखो, आज नृत्य करते करते ठाकुर जी की ये पायल भी टूट गई है, इसीलिए मैं ये समेटकर अपने साथ लेकर आया हूं। पुजारी जी पायल को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये बिहारी जी की ही पायल है और जब वो मंदिर में प्रवेश करके बिहारी जी के पैरों को देखते हैं तब भी वो यही देखते हैं कि बिहारी जी के पैरों में पायल नहीं है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये भी बिहारी जी की लीला है। दोस्तों, मान्यता है कि उसी दिन से बिहारी जी की मंगल आरती नहीं की जाती। उन्हें सुबह 7 से 7:30 बजे के अंदर जगाया जाता है और स्नान, श्रृंगार, भोग आदि करने के बाद दर्शन के लिए बिठाया जाता है। आप बिहारी जी के विषय में एक और बात जानकर भी हैरान हो जाएंगे। हर एक मंदिर में घंटा रहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिहारी जी के मंदिर में ही कोई घंटा नहीं है, क्योंकि मान्यता है कि ठाकुर जी के विश्राम में कोई भी विघ्न ना घटे,
इसीलिए बिहारी जी के मंदिर में घंटा बजाया नहीं जाता और बस साल में जन्माष्टमी के दिन ही बिहारी जी की मंगल आरती की जाती है ना बिहारी जी का कितना अद्भुत सा चमत्कार। सब मिलकर बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। ठीक इसी तरह आज भी बिहारी जी अपने भक्तों के साथ ऐसे ही लीला करते ही रहते हैं और उनकी कृपा अपरंपार है। अब आप बताइए बिहारी जी की प्यारी सी लीला आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो, आपके दिल को स्पर्श किया हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई ठाकुर जी की ये प्यारी सी लीला कथा श्रवण कर पाए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्णा।